सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और प्यारे बच्चों, हमारी जो वर्कशीट नंबर है वो 15 है आज की, और तिथि है 9 अगस्त 2021। और बहुत जल्द 15 अगस्त भी आने वाला है। और 15 अगस्त का हमें स्वर्ण पदक तो हमारे नीरज चोपड़ा ने दिलवा दिया है। तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि ओलंपिक खेल में पहली बार नहीं कहें, पहले भी मिले हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया है, गोल्ड के साथ और भी कई मेडल जीतकर। तो प्यारे बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में जो महत्व है वो कम नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। इन खेलों की वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, हमारा चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्सा दूर होता है। खेल आपको व्यस्त रखता है, खेल आपको खुश रखता है। तो खेलना जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के। और ओलंपिक गेम की बात चल रही है, तो ओलंपिक गेम हमारे कब से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, कौन कौन से गेम होते हैं, आउटडोर इंडोर, ये सब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए शुरू करें। कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं, हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, लगभग लोग जो है अपने आप को फिट रखने के लिए, दिमाग से, शरीर से और अपनी मस्ती के लिए, आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए रोज़ खेलते हैं। लेकिन कुछ का लक्ष्य होता है कि बड़े बड़े खेलों में हिस्सा लेकर अपने देश के लिए मेडल जीतना, जैसा कि हॉकी टीम ने किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है प्यारे बच्चों, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने किया, भारत को गोल्ड दिलाया ओलंपिक में। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी, और दुनिया के लिए मिसाल है कि भारत किसी से कम नहीं है। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य की अनदेखी नहीं कर सकता। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा ओलंपिक खेल है, गेम है, 1896 में एथेंस में हुआ था, और उसके बाद से हर 4 साल बाद किसी ना किसी देश में ये खेल आयोजित होते हैं। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के गेम शामिल हैं, खेल शामिल हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो इंडोर एक्टिविटी भी होती है और आउटडोर खेल भी, गेम्स भी दोनों होते हैं। तो आप जानते हैं कि आउटडोर इंडोर क्या होते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल कैरम, ताश, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बड़े खेल हैं, अब फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इनके लिए तो पूरा मैदान चाहिए, इसलिए इनको आउटडोर यानी बाहर मैदान में खेलने वाले खेल कहा जाता है। और जिनके लिए केवल एक बड़ा सा कमरा ही काफ़ी है, उसमें कैरम है, ताश खेलना है, शतरंज है, टेबल टेनिस, ये एक छोटे या छोटे से बड़े कमरे में भी खेले जा सकते हैं। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याओं, मधुमेह आदि। तो देखिए खेल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। गठिया यानी पैरों में जो दर्द होता है, मोटापा है, और जो दिल के रोग हैं, और शुगर की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति खेल खेलते हैं, लोग खेल खेलते हैं, लगातार अपने को मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, इस तरह के खेलों में शामिल करते हैं, या कोई भी क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, किसी बैडमिंटन है, किसी तरह के खेल में, यानी इन बीमारियों से वो लगभग दूर रहता है। यानी कि खेल हमें बीमारियों से बचाता है। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। अब देखिए, अब जब हम खेल खेलने जाते हैं तो भाई समय से ही खेला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब रात को उठ के खेलना शुरू कर देंगे। मॉर्निंग को जाना है तो मॉर्निंग में एक अच्छे फिक्स समय पर आप जाएंगे। तो इसलिए वो हमें अनुशासित भी बनाता है, धैर्यवान भी बनाता है, और पंक्चुअल भी बनाता है।
और सबसे अच्छी बात है खेल की, वो हमें प्यार से बात करना भी सिखाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है, चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि सभी समस्याओं से आसानी से निपट सके। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, ये हमें हिम्मत बंधाता है, यानी कि हमें बहादुर बनाता है। जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, आजकल सबको आता है, लेकिन जो खेल खेलता है, गेम में अपना हिस्सा लेता है, या डेली नियमित रूप से योगा करता है, जॉगिंग करता है, खेल खेलता है, उसको ये सब नहीं आता, बल्कि उसके शरीर में एन्जॉयमेंट का विकास होता है, उसके दिमाग स्वस्थ रहता है। तो ये हमें मानसिक यानी मेंटली पीस भी देता है, और जिससे कि हम सभी प्रकार की समस्याओं में से लड़ सकते हैं। तो आज की वर्कशीट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो हमारा उत्तर है, पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। प्रश्न 2 है, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो उत्तर है, हर 4 वर्ष बाद नियमित रूप से विभिन्न देशों में आयोजित किए जाते हैं। तो हर 4 साल बाद किसी न किसी देश में ये ओलंपिक गेम आयोजित होते हैं, खेले जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हम किन कारणों से खेलते हैं। तो उत्तर है, हम अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। और कुछ लोग अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए भी खेलते हैं। अब जैसे आपने अभी खबर सुनी कल कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया भाला फेंक में। तो कुछ का लक्ष्य होता है अपने देश के लिए मेडल जीतना, अपना नाम करना, और कुछ का उद्देश्य ये होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग मस्त रहे, इसलिए खेलना आवश्यक है। प्रश्न 4 है कि इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि वर्कशीट में भी बताया गया कि इंडोर खेल जैसे कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि, लेकिन आउटडोर खेल के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि। तो प्यारे बच्चों, इंडोर यानी जो एक छोटे से कमरे या छोटे से बड़े कमरे या हॉल में खेला जा सकता है, लेकिन बड़े गेमों के लिए फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी के लिए हमें एक मैदान की आवश्यकता होती है। तो जो कमरे या हॉल के अंदर खेले जाते हैं वो इंडोर गेम कहलाते हैं, जो मैदान में खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है कि खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। तो उत्तर है कि खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमें रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि। खेल हमें अनुशासित, धैर्यवान और विनम्र बनाता है, चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाता है, शारीरिक तंदुरुस्ती और मानसिक आराम देता है। तो प्यारे बच्चों, खेल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये केवल हमें रोगों से नहीं बचाता, हमारे दिल और दिमाग को स्वस्थ भी रखता है, हमें खुश भी रखता है, और हम बड़े एकदम एक्टिव रहते हैं। और जब हमारा शरीर दिमाग एक्टिव रहेगा तो हमारे लोगों से बातचीत करने का ढंग भी चेंज होगा। हमारे जीवन में तनाव ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, चिड़चिड़ा यानी हम टेंशन में रहते हैं, लेकिन जो खेल खेलता है या खेलों में व्यस्त रहता है या रोज़ की जॉगिंग, व्यायाम, योग करता है, वो तनाव से हमेशा या टेंशन से मुक्त रहता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट और खेलों का महत्व और ओलंपिक के बारे में जो जानकारी और आउटडोर इंडोर गेम क्या होते हैं, ये सब आपको आज की वर्कशीट में समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलूँगा जल्दी ही नई वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। भीड़ में जाते हैं तो 2 गज की दूरी का ध्यान अवश्य रखें। और प्यारे बच्चों, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।